इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है। अब इस आकृति में ये जो 4 बिंदु आप देख रहे हैं A, B, C और D, इन 4 बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो एक आकृति बन जाएगी। इसको सबसे पहले हम मिला देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पर चारों बिंदुओं को मिला देने से हमारा कुछ इस तरह का एक आकृति बन जाएगा। ठीक है, तो जो चंपा है वो चमेली से क्या कहती है कि इन चारों बिंदुओं से एक वर्ग बन रहा है, लेकिन चमेली चंपा की बात से सहमत नहीं है। तो अब हमें ये बताना है कि चंपा और चमेली में से किसकी बात सही है, यानी कि दोनों में से कौन सही है वो हमें बताना है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, यानी कि हमें ये बताना है कि जो ये हमारा A, B, C और D बिंदु को मिलाने से ये जो आकृति बन रही है, क्या ये एक वर्ग है या नहीं है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये बिंदु हैं A, B, C और D, इनके हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यानी कि सबसे पहले ये जो AB है, ये दोनों बिंदु, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। फिर ये जो BC है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। फिर CD और फिर जो ये DA है, इन सब के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। अगर इन सब के बीच की दूरी बराबर आ जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये आकृति एक वर्ग है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि हम ये कह सकते हैं कि ये आकृति क्या है, वर्ग है। हम श्योरिटी के साथ नहीं कहेंगे कि ये एक वर्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम ये बता दें कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एक समचतुर्भुज होता है उसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। हो सकता है कि वर्ग हो, लेकिन श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह पाएंगे कि वर्ग ही है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये हमारा आकृति है इसके हम विकर्णों को भी ज्ञात करेंगे। यानी कि देखिए मान लीजिए ये वर्ग है तो इसके दोनों विकर्ण क्या होंगे, एक विकर्ण तो ये वाला हो जाएगा, है ना, यानी कि AC, और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा यानी कि BD। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर है या नहीं, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ये दोनों विकर्ण हैं ये भी बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए तो फिर हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो आकृति है ये एक वर्ग ही है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि ये जो चारों बिंदु हैं इनके हम निर्देशांक लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो बिंदु है हमारा बिंदु A, इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। तो देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा, ये देखिए ये जो बिंदु है इसमें हम देखेंगे x अक्ष पर कितने पे है। तो ये देखिए x अक्ष पर ये 3 पे है, और y अक्ष पर कितने पे है, ये आप देख सकते हैं 4 पे है। तो सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 4। तो ये हमारा जो है A बिंदु का निर्देशांक है 3,4। अब इसी तरह से जो B बिंदु है यानी कि ये वाला, इसके भी निर्देशांक लिख लेंगे। तो देखिए B बिंदु x अक्ष पर कितने पे है, तो ये हमारा 6 पर है, और y अक्ष पर कितने पे है, 7 पर। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6,7। इसी तरह से जो C बिंदु है इसके भी निर्देशांक लिखेंगे। तो C बिंदु ये है, ये x अक्ष पर 9 पर है और y अक्ष पे 4 पे है। तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक 9,4। और लास्ट जो D है इसका भी निर्देशांक लिखेंगे। तो देखिए D जो है x अक्ष पर 6 पे है और y अक्ष पे 1 पर है। तो 6 और 1
इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों ही बिंदुओं के निर्देशांकों को लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ए और बी बिंदु है इसके बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी जो है इसके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये हम जो ए बी है इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 है, तो यहाँ से हम a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए a का जो निर्देशांक है इसमें हम इसको x1 इसको y1 मान लेंगे और b के निर्देशांक में इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 है यहाँ पर, तो x2 हमारा 6 हो जाएगा, माइनस में x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस में इसके बाद क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए y2 कितना है 7, माइनस में y1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस में 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये हमारा 9 प्लस में ये 3 का स्क्वायर ये भी 9, तो ये कितना आ जाएगा वर्गमूल में 9 प्लस 9 18। तो ये हमारा जो ए बी है इसके बीच की दूरी वर्गमूल 18 आ गया। अब इसी तरह से जो बी सी है इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि बी और सी इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे, सबसे पहले अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए b और c हमारे ये दोनों हैं, तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो सबसे पहले x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 7, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर प्लस में 4 में से 7 माइनस करेंगे तो -3 और इसका स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ -3 का स्क्वायर भी हमारा 9 ही होता है ना। तो इसलिए ये 9 प्लस 9 कितना हो गया, ये भी हमारा वर्गमूल 18 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो BC है इसका मान भी वर्गमूल 18 आ गया। अब निकालेंगे हम CD का मान, यानी कि ये C और D के बीच की दूरी। तो इसमें भी हम यही सूत्र लगाएंगे। अब देखिए C और D हमारे ये दोनों बिंदु है, तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। तो सबसे पहले x2 क्या है 6, माइनस में x1 क्या है 9, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 4, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 6 में से 9 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3 स्क्वायर आ गया, प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये भी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, यानी कि वर्गमूल 18 CD का मान आ गया। अब इसी तरह से जो लास्ट ये जो D और A है इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से DA का मान क्या आ जाएगा, देखिए इसमें भी सबसे पहले D हमारा ये है, A ये है। तो सबसे पहले x2 क्या है 6 है, तो ये माइनस में x1 क्या है 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस में y1 क्या है 4, तो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, यानी कि वर्गमूल 18 ये हमारा DA का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये AB, BC, CD और DA है
इन सभी के जो मान है वो हमारे वर्गमूल 18 ही आ रहे हैं, है ना। यानी कि ये चारों जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या जो ये दोनों विकर्ण है ये भी बराबर हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए पहला विकर्ण क्या है, ए सी। तो यहाँ सबसे पहले ए सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें ए हमारा ये बिंदु है, सी ये है, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। तो x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है ये भी 4, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 36 प्लस 0 36 ही आएगा। अब देखिए वर्गमूल में 36 है, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 6 होता है। तो ये हमारा आ गया 6, 36 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये हमने AC निकाल लिया। अब जो दूसरा विकर्ण है BD ये भी निकालेंगे। तो यहाँ पर BD का मान क्या हो जाएगा, देखिए B हमारा ये बिंदु है और D ये है, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। तो x2 6 है माइनस x1 भी 6 है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 7 है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा और ये स्क्वायर प्लस 1 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस 6 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जब यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36। तो 0 प्लस 36 ये हमारा 36 ही आएगा, है ना। अब देखिए वर्गमूल में 36 है, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो AC और BD है यानी कि ये जो दोनों विकर्ण है ये भी हमारे दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अब चेक कर लिया कि जो ये हमारा आकृति है इसके ये जो चारों भुजाएं हैं ये चारों बराबर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो दोनों विकर्ण हैं ये दोनों भी बराबर हैं, 6 और 6। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जो इसमें हमारा ये AB और जो दूसरा भुजा है यानी कि ये BC ये बराबर हैं और इसके अलावा जो CD है ये भी बराबर है और जो DA है ये भी बराबर है। यानी कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये किसके बराबर हैं, सभी वर्गमूल 18 के। और इसके अलावा जो दोनों विकर्ण हैं, कौन कौन से विकर्ण, एक तो AC है और दूसरा है BD, तो दोनों विकर्ण भी बराबर हैं और ये किसके बराबर हैं 6 के। तो इसलिए यहाँ पर अगर इसके चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आकृति है ये हमारा एक वर्ग है। तो किसने बोला था कि ये आकृति वर्ग है, चंपा ने। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अतः जो चंपा है वो सही है। ठीक है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा कि चंपा सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।